अच्छा जी, स्प्रिंग 2023 के काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मैं इसका भी प्लेलिस्ट कोशिश करूंगा स्क्रीन पे भी अपीयर करा दूं। अच्छा, मेरा एक वॉइस नोट का ग्रुप है, अगर कोई वॉइस नोट्स में ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो मुझे इस पर व्हाट्सअप कर दे। हमारा एक वॉइस नोट ग्रुप है जिसमें हम पेपर से कुछ टाइम पहले जो है वॉइस नोट शेयर कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। वॉइस नोट पे रिवीजन वॉइस नोट होते हैं। अभी हम जरा क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन था, 15 मार्क का सवाल था और मैं समझता हूँ कि काफी अबव एवरेज सवाल था। कैसे करना था इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स एज एट 31 जनवरी 2023। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक है और आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी थी। 15 मार्क का सवाल था। ठीक है जी। ये सवाल आई थिंक वन ऑफ द क्वालिटी क्वेश्चन है और आई थिंक जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा उनको भी पता है कि इसमें काफी प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट को। हालांकि ये टॉपिक मुश्किल नहीं था मगर इसका सवाल इसमें बड़ा क्वालिटी बना लिया। अच्छा, इसमें टॉपिक इसमें खाली इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं लग रहा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तड़का ओवरहेड्स का भी आएगा। ठीक है, सवाल पढ़ लेते हैं। असगर अली एसोसिएट ट्रिपल ए कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2023। It manufactures two products X and Y. Following information pertain to its activities during the month of January 2023. जनवरी 2023 का डेटा आपके सामने आ रहा है। During the month sales of X and Y are 11,600 units and 9,400 units respectively. Throughout the month, AAA sold these units at 25% above cost. अच्छा, आपको पता है कि यार हमारा तरीकेकार क्या है, ये पेपर टेक्निक भी है। अब आपको मैं एक और पेपर सॉल्विंग टेक्निक बता रहा हूँ कि देखें, जो लोग हमसे पढ़ते हैं उनको इस बात पता है कि जब भी सवाल आता है हमें सवाल में इन्वॉल्व होना पड़ता है, सिनेरियो में इन्वॉल्व होना पड़ता है और कोशिश की जाती है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन दूसरे से कनेक्टेड होती है, अक्सर अक्सर कनेक्टेड होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि यार यहाँ पे भी एक इन्फॉर्मेशन कनेक्टेड है, वो ये कि भाई हम नोट करते रहते हैं इन्फॉर्मेशन, ताकि जो भी कनेक्शन बन रहे हैं वो आपके कहीं डॉक्यूमेंट होते जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे बात हो रही है अभी। सबसे पहले इन्होंने बात की कि दो प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। ठीक है, उसके बाद बात हो रही है कि सेल जो है वो एक्स और वाई की 11,600 और 9,400। एक्स की जो सेल है और जो वाई की सेल है, ठीक है, बात समझ आती है। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें कि मार्कअप कितना है, मार्कअप है मार्जिन है, मार्कअप है या मार्जिन है, मार्कअप है। ठीक है, पार्टिसिपेट करते रहिएगा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि एक्स में लग रहा है 6 kg मटीरियल ए और वाई में लग रहा है 5 kg एंड 3 kg ऑफ बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। मटीरियल जो एक्स में लग रहे हैं वो 6 kg है और जो वाई में लग रहे हैं वो दो तरह का मटीरियल, वो बी है और सी है। ये ए मटीरियल, बी कितना लग रहा है 5 kg। तो फिर उसके बाद डेटा आ रहा है परचेज का, इनवॉइस वैल्यू, फ्रेट ट्रांजिट इंश्योरेंस, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा, ये फ्रेट इन अलग अलग नहीं दिया हुआ, इसको कैसे ब्रेक करना है इससे बात करनी। ये थोड़ा नया था। ट्रांजिट इंश्योरेंस अलग अलग नहीं दिया हुआ, तो इस तरह का अगर सिनेरियो पेपर में कभी आगे भी आ जाए तो कैसे डील करना है इसमें मैं बात करता हूँ, बिल्कुल बात करता हूँ, क्योंकि ये पेपर लोगों के लिए नया था। अच्छा, फिर लेबर आर्ट बताया जाए। एक्स के कितने हैं, 5 है और वाई के कितने, 3। और फिर उसके बाद लेबर कॉस्ट बताई गई, लेबर का रेट है 300 पर आवर। ओवरहेड्स आपको बताए गए हैं जी 320,000। और फिर उसके बाद लास्ट में आपसे कह रहे हैं, अगेन डेटा बनाने से ये होगा, थोड़ा सवाल हमारी रेंज में रहेगा। आप जब सॉल्व करने बैठेंगे तो चीज़ें कनेक्ट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इवन उस सवाल में ऑब्वियसली बात है, मैंने कहा कि थोड़ा सा अबव एवरेज सवाल है। सेल इंक्लूड 200 यूनिट ऑफ एक्स एंड 400 यूनिट ऑफ वाई विच वर रिटर्न बाय द कस्टमर बिकॉज ऑफ वीक डैमेज। डैमेज यूनिट है। तो मजे की बात ये है कि ये जो डैमेज यूनिट्स हैं, क्या कह रहे हैं, ये सेल में शामिल है या नहीं है। हम्म, क्या लगता है, लिखा हुआ है साफ साफ। डैमेज यूनिट जो है वो सेल में इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंक्लूडेड इन सेल्स, तो नेट सेल्स कितनी हो जाएगी।
अगर मैं नेट सेल्स निकालना चाहूँ, नेट सेल समझते हैं, सेल माइनस सेल रिटर्न, क्या 400 यूनिट रहेगी। देखिए ना, ये पेपर में साथ साथ वर्किंग करनी चाहिए। फॉरेन ट्रिगर होना चाहिए कि यार सेल तो नेट पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। वो तो सेल जब वापस हो गई तो रिवर्स हो गई, नहीं रिवर्स की इन्होंने तो आप कर दो रिवर्स यार, कोई बात नहीं। ठीक है ना, पेपर में फौरन फौरन ये कॉल लेनी पड़ेगी आप। अब नीचे क्या कह रहा है, नीचे कह रहा है डैमेज है, दीज आर विद ट्रिपल ए द डिफेक्टिव यूनिट नीड टू बी रीवर्क बाय इनकरिंग अ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ 1500 एंड 800 ऑन प्रोडक्ट एक्स एंड वाई सो दे कैन फेच द करंट सेलिंग प्राइस। रीवर्क से याद आया, एक प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर भी कॉन्सेप्ट है रीवर्क का, एक प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर भी कॉन्सेप्ट है रीवर्क का, मगर वो रीवर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं पूछा हुआ अभी। वो कभी भी आ सकता है, उसका भी मैं वीडियो रिलीज कर दूंगा इंशाल्लाह आगे। उसका मैं एहतियात में वीडियो रिलीज कर दूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो। मगर ये जो रीवर्क है, ये रीवर्क अलग है। ये वो रिपेयर कॉस्ट वाला रिपेयर है, रीवर्क यानी कि रिपेयर कॉस्ट करनी पड़ेगी 1500 एंड 800। रिपेयर कॉस्ट कह लें, रीवर्क कॉस्ट, मैं रीवर्क इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि उससे फिर आपका वो प्रोसेस कॉस्टिंग वाला रीवर्क ना ट्रिगर हो जाए। आपको ये ना हो कि लगे कि यार ये प्रोसेस कॉस्टिंग वाला ट्रिक जो है ना रीवर्क पूछ लिया इसने, जो कि ऐसा नहीं है। ठीक है, और अच्छा ये क्यों दिया हुआ है आपको याद है, एनआरवी निकालनी पड़ती थी, याद आ रहा है, स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, ये कॉन्सेप्ट याद आ रहा है। तो एनआरवी का फॉर्मूला होता था सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग प्राइस के लिए उसने मार्कअप बता दिया कि जो भी कॉस्ट है उस पर 25% एक्स्ट्रा लगा देना, और नीचे आपको एनआरवी के लिए वो सेलिंग एक्सपेंस बता दिया, डैमेज डैमेज के लिए कितना लगता है फिगर वो बता दिया। मेरी बात समझ आ रही है? तो अब रिक्वायरमेंट पढ़ लो, डिटरमिन द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फिनिश गुड एज 31 जनवरी 2023, क्लोजिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड की कैसे निकलती है, बस ये नोट कर लो, फिर इसके बाद मैं सवाल सॉल्व कराता हूँ। फिनिश गुड की क्लोजिंग निकालने क्या करें, क्या मैं कह रहा हूँ क्लोजिंग फिनिश गुड की वैल्यू निकालनी है, अगर क्लोजिंग फिनिश गुड की वैल्यू निकालनी है तो दो चीजों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन सी दो चीजों को? क्लोजिंग फिनिश गुड की वैल्यू निकालनी है, दो चीजों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लोजिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट कॉस्ट से, एक यूनिट की कॉस्ट से। ये एनआरवी से डिपेंड करता है भैया, ये क्वांटिटी को अगर मैं रेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ जाएगा। क्वांटिटी को मैं रेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ जाएगा, एग्री करते हैं? ठीक है, ना मैं यूनिट पता है, ना मैं यूनिट कॉस्ट पता है या रेट पता है, ये दो चीजें निकालनी है, सवाल खत्म हो जाएगा। एक्स और वाई के यूनिट्स निकाल लो, क्लोजिंग फिनिश गुड कैसे यूनिट निकालते हैं, इन्होंने डेटा दिया हुआ है आपको, इन्होंने डेटा दिया हुआ है सेल का, इन्होंने डेटा दिया हुआ है सेल रिटर्न का। अब कैसे निकालोगे, नया बिजनेस है तो ओपनिंग जीरो होगा, नया बिजनेस है तो ओपनिंग जीरो होगा, ये तो ऑब्वियस हो गया। नया बिजनेस है ओपनिंग जीरो होगा मगर क्लोजिंग निकालना है। सोचे जरा, ट्राई करें इसको, नोट करें, खुद से ट्राई करें, बात करते हैं फिर, जल्दी से नोट करें इसको और खुद से ट्राई करें, फिर बात करते हैं जल्दी से। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, नोटिंग हो गई होगी आपकी। अब जरा देखें गौर से, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स निकालने, यूनिट कॉस्ट निकालनी। यूनिट कैसे निकलते थे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट, कोई याद करें, रिकॉल करें, देखें बेसिक किसी के स्ट्रांग है ना तो वो फिर सोचिएगा उस डायरेक्शन। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट निकालने के लिए हमने क्या तरीका सीखा था, प्लीज थोड़ा पार्टिसिपेट करें ना। याद है हमने सीखा था ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का प्लस प्रोडक्शन या परचेज। अगर परचेज बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है तो प्रोडक्शन, अगर ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, प्रोडक्शन बिजनेस है तो प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, नहीं लेस सेल्स ना, क्लोजिंग तो निकालना है ना चंदा। ये चलो ठीक है, अगर मैं और पीछे ले जाऊं तुम्हें, अगर मैं और पीछे ले जाऊं, चलो इस तरह समझ लो, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन, और बेसिक से याद दिला देता हूँ। ठीक है, अब अगर इसमें अगर मुझे सब्जेक्ट बनाना हो क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक इधर चला जाएगा राइट साइड पे, और सेल नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्या मैं कहता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला हो जाएगा वही ओपनिंग
प्लस प्रोडक्शन नेट सेल्स, हाँ नेट सेल्स, ठीक है। डिवाइड कहाँ से आ गया? डिवाइड तो नहीं है, माइनस है यार, ठीक है। ये हम इन्वेंट्री रिलेशन के अंदर भी जब याद है पीरियोडिक पढ़ते थे, किसी को याद है पीरियोडिक और परपेचुअल? पीरियोडिक और परपेचुअल याद आ रहा है किसी को भाई? हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उस वक्त होता है असंख्या जब रुपीज में होता है, यूनिट्स में बात हो रही है ना, ये यूनिट्स में बात हो रही है, रुपीज में बात नहीं हो रही, क्वांटिटी में बात हो रही है। तो कॉस्ट तो रुपीज में होती है। क्या ख्याल है हसन, बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, आपको क्या क्या पता है? आपको ओपनिंग स्टॉक पता है, नील है? ओपनिंग स्टॉक पता है आपको, नील है? ठीक है ना? फिर आपको गिवन है, आपको एक चीज पता चल जाए तो यूनिट आ जाएंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, यूनिट चाहिए और रेट चाहिए। यूनिट चाहिए और रेट चाहिए, मेरी बात समझ आ रही है? तो आपको एक चीज चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर निकालना है तो एक चीज चाहिए, वो क्या? क्या प्रोडक्शन निकाल सकते हैं? परचेज नहीं, परचेज नहीं, प्रोडक्शन। ट्रेडिंग बिजनेस होता अगर, ये मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर ट्रेडिंग बिजनेस होता तो परचेज होता ना, मगर ये तो प्रोडक्शन बिजनेस है। पूरी कहानी लिखी है कि इतना मटेरियल लगता है, इतना लेबर लगता है, तो लेबर मटेरियल की बातें आ गई तो ये प्रोडक्शन बिजनेस हो गया। अब ये वो वाला बिजनेस तो नहीं है ट्रेडिंग बिजनेस। तो अब मुझे बताओ प्रोडक्शन कैसे निकलेगी? प्रोडक्शन का डेटा इनडायरेक्टली यहाँ पे है, कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए इनडायरेक्टली यहाँ पे है, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली सोचिए जरा, सोचिए जरा। आपने परचेज कितना किया है, जरा गौर से देखिएगा। आपने परचेज कितना किया, गौर से देखिएगा। हमने परचेज किया 132। क्या ये सारा का सारा इस्तेमाल हो गया है? क्या ये सारा का सारा प्रोडक्ट में लग गया है? क्या ये सारा का सारा कंज्यूम हो गया? प्लीज फॉलो करिएगा, देखिए ट्रिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इतना सिंपल नहीं था। क्या ये सारा का सारा प्रोडक्ट के अंदर ऐड हो चुका है? नहीं 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 नहीं। कितना रह गया? कितना बच गया? कितना इस्तेमाल नहीं हुआ? कितना अभी बाकी है? कितना हमारे पास मौजूद है? 36,000। 36,000। अगर 36,000 बाकी है 132 में से, तो कितना इस्तेमाल हुआ होगा? अरे कितना इस्तेमाल हुआ होगा, बता सकते हैं? जी जी जी, अगर आपने 132 परचेज किया और उसमें से 36 बाकी है, तो बाकी जितना भी है वो खर्च हुआ होगा। सही कह रहे हैं मोहम्मद शहजाद, सही कह रहे हैं हसीब हुसैन, सही कह रहे हैं उसामा रईस, सही कह रहे हैं हसन शाह। बाकी लोग भी जो है वो भी जरा पार्टिसिपेट कर लें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो 96,000 आपने कंज्यूम किया होगा, मेरी बात समझ आ रही है? ये जो 96,000 आपने एक कंज्यूम किया है, ये कौन से प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल हुआ होगा? इससे कौन सा यूनिट प्रोड्यूस हुआ होगा? इससे कौन सी प्रोडक्शन हुई होगी? इससे कौन सा प्रोडक्ट बना होगा? बता दे। एक्स बना होगा या वाई बना होगा, या दोनों बने होंगे? एक्स बना होगा या वाई बना होगा, या दोनों बने होंगे? क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही कहा, एक्स बना होगा। तो एक प्रोडक्ट में कितना एक्स चाहिए था? अरे बाबा एक प्रोडक्ट में कितना एक्स चाहिए था? अरे हमरे को एक प्रोडक्ट में 6 एक्स चाहिए था। सॉरी, कितना ए चाहिए था एक्स को बनाने के लिए? ए का 6 kg चाहिए था। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कितने यूनिट एक्स के बने होंगे? 96,000 मटेरियल अगर खर्च हो गया है, और एक यूनिट में अगर 6 kg लगता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक्स के कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए होंगे? बताइए, हर बंदा ट्राई करे। क्या ये बातें आसान लग रही हैं अब? क्या ये सवाल आसान लग रहा है? सही कह रहे हैं उसामा रईस, सही कह रहे हैं हसीब शाह, सही कह रहे हैं मोहम्मद शहजाद, सही कह रहे हैं हसन शाह। क्या ये बात समझ आई? मुश्किल तो नहीं था कनेक्ट करने, मैंने कहा ना इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन कनेक्ट हो रही है, एक से दूसरा, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथा इन्फॉर्मेशन निकले जा रहा है। ठीक हो गया? चलो, तो मैं यहाँ पे रोकूंगा आपको। मुझे आप
एक्स के भी यूनिट बता दो, आपको प्रोडक्शन के यूनिट मिल गए, एक्स के मिल गए आपको, वाई के भी आप निकालें जरा, और मुझे इसकी बेसिस पे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट बता दें। आप आधा काम तो करें ना यार, आप आए कुछ, आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ाएं हम। ये सवाल का मुश्किल, पेपर का मुश्किल तरीन सवाल था, मगर हम कुछ कुछ काम तो खुद से कर लें। मैं तो कुछ किया ही नहीं, अभी सॉल्व भी कराना शुरू नहीं किया, मैं तो ओरली बातें कर रहा हूँ सारी, कुछ बहुत इन्फॉर्मेशन सवाल से ही नोट करके लिखवाई है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे दो चीजें बता सकते हैं। अगर आप मुझे प्रोडक्शन वगैरह बता दें एक्स और वाई की, और फिर मुझे प्रोडक्शन प्रोडक्शन एक्स और वाई की बताने के बाद क्लोजिंग स्टॉक बता दें। क्या मैं मुश्किल बातें कर रहा हूँ आपसे? क्या ये इम्पॉसिबल है? नहीं जी, इम्पॉसिबल नहीं है, ओरली हमने कर लिया है, अब आप इसको जरा लिख के करें प्लीज है। मैं यहाँ सवाल आपको छोड़ के जा रहा हूँ, सामने ही हूँ आपके, ऑब्वियसली कहीं जा नहीं रहा। आप लोगों से गुजारिश है, जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर करें उनसे भी गुजारिश है, खुदारा प्लीज यार रिकॉर्डिंग वीडियो पॉज करें, और प्लीज यार एक्स और वाई के मुझे यूनिट निकाल के बताएं, प्रोडक्शन के भी और क्लोजिंग स्टॉक के भी, क्लोजिंग स्टॉक के भी, ताकि आपका आधा काम, आधा तो नहीं कहना चाहिए मगर अच्छा खासा काम एक कह सकते हैं, मुनासिब काम आपका हो जाएगा। फिर रेट की टेंशन है, रेट पे बात करते हैं, रेट में आपको सिखाता हूँ, प्लीज यार जल्दी से करेंगे यार, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। देखें यार, आप खुद नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैंने अभी इतनी सारी बात की, इस सेशन में भी बात की है, पहले ही बात कर रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, ये उसी वक्त आएगा जब आप खुद ट्राई करेंगे। शाबाश, गलत हो जाएगा कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लीजिएगा, गलत हो जाए कोई बात नहीं, दाग तो अच्छे होते हैं, सर्फ एक्सेल कहते हैं ना, परेशानी की बात नहीं, जल्दी जल्दी से करनी। शाबाश। जारी है जी, उसामा रईस मुझे लग रहा है आपका शायद सही है। हसीब हुसैन कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, भी देखते हैं। उसामा रईस दूसरा वाला चेक करो, मुझे लग रहा है दूसरे वाले में मसला है, चेक करो। आई थिंक दूसरे वाले में शायद कोई टैप हो गया मेरे से। प्लीज प्लीज यार, बाकी लोग के आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ, प्लीज इतनी मुश्किल बात नहीं की है मैंने। आप ट्राई करें, मैं आपको जल्दी से, जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर करें उनसे भी गुजारिश है, एक दफ़ा यार प्लीज ट्राई करें। कभी देखें, हाँ बिल्कुल, बी और सी दोनों में आएगा भाई। ठीक है, मैं एक वर्किंग करा रहा हूँ, तो और से देखिएगा। तीन मटेरियल है आपके पास। तीन मटेरियल है आपके पास, सही है। ठीक है जी, तो मैं एक साथ सॉल्व कर लेता हूँ, 132, 90 एंड 50। 36, 20 और 8। 96। रियल यूज पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में 6 kg लगता है, एक यूनिट बनाने में 5 kg लगता है, एक यूनिट बनाने में 4 kg लगता है। प्रोडक्शन यूनिट्स आ गई। यहाँ भी 14 आ रहा है, यहाँ भी 14 आ रहा है, तो 28 नहीं हो जाएगा ये? हाँ 28 नहीं हो जाएगा, ये नहीं कि आप 28 कर दो। 14 आ रही तो ऑडिट हो गया ना, तो वेरीफाई हो गया, तो अच्छा हो गया कि हाँ यार वाकई दोनों एक ही आंसर दे रहे हैं। बी और सी देना भी चाहिए था दोनों को, बी और सी को सेम ही आंसर देना चाहिए ना। सेम मतलब फिगर वाला सेम नहीं, यूनिट्स वाला सेम। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, सॉरी की क्या बात है। ठीक है ना, ये तो वेरीफाई हो गया, तो अच्छा हो गया हमारे लिए। तो एक्स के यूनिट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वाई के कितने हैं? ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक सही आया शहजाद आपका। थ्री, सॉरी, थ्री थ्री, लिखने में मिस्टेक हो गई, मगर आंसर सही है, आंसर 14 ही। अच्छा अब जरा ये देख लें, अगली बार बड़ी इंपॉर्टेंट, अगली बार बड़ी इंपॉर्टेंट।
प्रोडक्शन, ठीक है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक। गौर से देखिएगा प्लीज। तो ये प्रोडक्शन अभी हमने निकाला 16,000 14,000। नेट सेल्स, सेल्स नहीं नेट सेल्स ना, क्योंकि सेल रिटर्न तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, वो भी तो इन्वेंट्री पे फर्क पड़ता है। सही है ना? सेल रिटर्न का भी तो इन्वेंट्री पे फर्क पड़ता है। नेट सेल्स कितनी आई थी हमारी? 11,400 एंड 9,000। कितना आ गया? 4,600 और 5,000। सही है, यही आया। अच्छा, इसके अंदर मुझे बताएं, अब इसके अंदर भी एक बाइफर्केशन है, यूनिट्स तो आ गए। अभी इसके अंदर भी एक ट्विस्ट है। इसके अंदर भी ट्विस्ट ये है कि वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो रिटर्न हुए थे यूनिट, वो हमारे पास पड़े हुए हैं। तो क्या मैं कहता हूँ कि हमारी इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं? अगर वो कह रहा है कि दीज आर विद ट्रिपल ए, इसका मतलब वो हमारे पास पड़े हुए हैं। क्या ये बात समझ आती है? हाँ भाई, दीज आर विद ट्रिपल ए। जी, एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? तो ये भी फिर मुझे बताएं ना, तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर जो यूनिट है, इसके अंदर जो है वो दो तरह के यूनिट्स हैं। इसके अंदर दो तरह के यूनिट्स हैं। एक नॉर्मल यूनिट्स हैं, डैमेज यूनिट्स हैं सॉरी, और नॉर्मल यूनिट्स। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं कि डैमेज भी हैं और नॉर्मल भी हैं, क्योंकि एनआरवी वगैरह का गेम भी करना है ना। और इस 5,000 के अंदर भी दो तरह के यूनिट्स हैं। डैमेज भी हैं। कितने डैमेज है इसके? 400 है मेरे ख्याल से। नॉर्मल माइनस करके निकालें। क्या ये बात समझ आती है? इन्वेंट्री वैल्यूशन में ये याद है ना? इन्वेंट्री वैल्यूशन में याद है ना, इस तरह से हमें अलग अलग करना पड़ता था। डैमेज यूनिट्स को हम एनआरवी वगैरह की बेस पे चेक करते थे। अक्सर ऐसा होता था कि एनआरवी में कभी कभार, अक्सर तो नहीं कहना चाहिए, और नॉर्मल में हम नॉर्मल काम करते थे, उस पर कॉस्ट आ जाती थी यूजुअली। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि ये पॉइंट, अभी तक देखें सवाल में कोई टेक्निकलिटी नहीं आई, सवाल तो बहुत स्मूथ चल रहा है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही अप्लाई हो रहे हैं, सवाल अलग तगड़ा है। पेपर का मुश्किल तरीन सवाल था ये स्प्रिंग 23 का। मगर अगर आप गौर करें कि अभी तक ऐसी को बात नहीं आई, ये सारी बातें तो बेसिक थी कि यूनिट कैसे निकालते हैं। हाँ, प्रोडक्शन निकालने के लिए उसने थोड़ा सा खेला हमारे साथ, कि परचेज के केजी दिए, मगर वो भी हमने मटेरियल को रिवर्स करके निकाल लिया। अब हम आज इस पोजीशन में आ गए कि यूनिट्स हमारे ओके हो चुके हैं। अगर हम देखें क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, यूनिट्स और रेट। तो यूनिट्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो चुके हैं। अब सिर्फ एक चीज रह गई, रेट, जिसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। क्या रहेगी? अब सिर्फ रेट रहेगी। जो ये रेट यूनिट कॉस्ट है ना, यूनिट कॉस्ट कह लें या एनआरबी कह लें, ये इसके लिए काम करना है। अच्छा, कॉस्ट क्या होती है? जरा यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, पूछ लें। ये नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लें प्लीज। प्लीज यार, ये किसी को नोट करना है तो नोट कर लें। मुझे बताएं कॉस्ट कैसे निकलती है? कॉस्ट में क्या क्या आता है? मटेरियल आता है, लेबर आता है, ओवरहेड आता है।
मटेरियल आता है, लेबर आता है, ओवरहेड आता है। स्प्रिंट 23 कर रहे हैं ना चंदा, स्प्रिंट 23 क्वेश्चन नंबर 7 पिछली अटेम्प्ट का सवाल कर रहा है, ज्यादा पुराना सवाल नहीं है। अच्छा इसको नोट करना है तो कर लो। चलो बल्कि जो रह जाएगा वो एक साथ ही नोट कर लेना, मैं नोट करने का बाद में भी टाइम देता हूँ, चलो कोई मसला नहीं, अभी देख लो। अच्छा यार मसला ये है कि मटेरियल लेबर ओवरहेड को ऐड करोगे तो यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, और फिर वो एनआरबी के लिए आपको सेलिंग प्राइस और रिपेयर कॉस्ट का पता होना चाहिए, वो भी डेटा अवेलेबल है। अभी एक बड़ी काम की बात हमें करनी है यार, ये इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। 3 मटेरियल है ए बी सी। आपको इनवॉइस वैल्यू दी हुई है। मटेरियल ए बी सी बेसिस। इनवॉइस वैल्यू गिवन है, कितनी है सवाल में देख लेते हैं। 52,800, 43,200, 30,000। ठीक है, 1000 कॉमन लेके बात हो रही है। ठीक है, 1000 कॉमन लेके बात हो रही है, गौर से देखिएगा। क्या ये मटेरियल की कॉस्ट में आना चाहिए इनवॉइस वैल्यू के बाद फ्रेट एंड? जवाब दें। क्या फ्रेट इन मटेरियल की कॉस्ट में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? प्लीज पार्टिसिपेट करेंगे यार, चैट के थ्रू बताएं। क्या लगता है आपको? जी, हाँ या ना? कॉस्ट टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। कॉस्ट की डेफिनेशन क्या थी? कॉस्ट मींस ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंडिचर। याद आ रहा है? टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इन प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इन प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। तो बिल्कुल आना चाहिए जी। अच्छा मगर मसला ये कि ये अलग अलग कैसे होगा? ए बी सी को तोड़ेंगे, मतलब इसको डिवाइड कैसे करेंगे? इस पीरियड को डिवाइड बाई 3 कर दें, 21,760 है, सबको इक्वली बांट दें, सबको 7,000 समथिंग, 7,000 समथिंग, 7,000 समथिंग कर दें। क्या फ्रेटन को इतना बांट दें? फ्रेटन कॉस्ट का पार्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मगर क्या ऐसे कर दें, इक्वल कर दें, डिवाइड बाई 3 कर दें? क्या एलोकेट करेंगे? मैंने कहा ना दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड है इसमें बातें, ओवरहेड से इंस्पायर है टॉपिक। किस बेस पे एलोकेट करेंगे? दो ही बेसिस हैं, या मैं केजी की बेस पे वैल्यू करूंगा, एलोकेट करूंगा, या यानी कि तोड़ूंगा, इस कॉस्ट को डिवाइड करूंगा, या फिर रुपीस की बेसिस पे। आप मुझे बताएं, केजी की बेस पे एलोकेट करना बेहतर है या रुपीस की बेस पे एलोकेट करना बेहतर है? फ्रेट एन को फ्रेट का मतलब होता है किराया, लाने का किराया। क्या बेसिस ज्यादा रहेंगी? सवाल में कुछ नहीं बोला, सवाल साइलेंट है, सवाल साइलेंट है। किराया क्या देख के लगाया जाता है? कौन ज्यादा किराया, किसको ज्यादा फ्रेट लगेगा? रुपीज वाइज देखें या क्वांटिटी वाइज देखें? रुपीज वाइज देखें या केजी वाइज देखें? प्लीज जवाब दें यार। सही कह रहे हैं हसन शाह, सही कह रहे हैं मोहम्मद शहजाद। नहीं हसीब नहीं, मेरे हिसाब से रुपीज से ज्यादा बेहतर है क्वांटिटी, क्योंकि फ्रेट मीन्स रखने का मामला है। जब रखने का मामला है तो जिसके केजी ज्यादा होंगे उसको रखने में ज्यादा दुश्वारी होगी, उसको रखने में ज्यादा कॉस्ट लगेगी, वो ज्यादा जगह घेरेगा। क्या ख्याल है? उसमें ज्यादा फ्रेट लगना चाहिए। आप आसान कर लेते ना यार। आपने कभी बाल कोरियर करवाया? कभी हमारी किताबें कोरियर होती हैं, आपको पता है? फ्रेट एंड फ्रेट लगता है ना उसमें, मतलब समझो हम किताबें बेचते हैं आप लोगों को। हाँ हसीब, मेरे सवाल का जवाब दो। तो मुझे क्या कोरियर कंपनी क्या देख के चार्ज करेगी मुझे? क्वांटिटी देख के चार्ज करेगी या रुपीज देख के चार्ज करेगी? कितने रुपए की किताब हम दे रहे हैं? हम तो फ्री में दे रहे हैं किताब। हम कहें यार फ्री में दे रहे हैं, हमें कोरियर भी फ्री कर दो, बोलेगा भाई आपका मसला है, अमाउंट हमारा कंसर्न नहीं है। वो तो वेट देखेगा ना, 1.5 kg की किताब है, 2 kg की किताब है, 1 kg की किताब है, 3 kg की किताब है। बीएमटी की किताब थोड़ी मोटी होती है, एमएसडब्ल्यू की किताब मोटी होती है, उसमें ज्यादा केजी लगता है। कॉस्टिंग और एमएफी की किताब नस्बतन थोड़ी कम होती है। सही है। क्वांटिटी प्रैक्टिकल थोड़ा सा काम करना पड़ा। और फ्रेड इनकम इंश्योरेंस किसको देख के लगाया जाता है? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में हमने ओवरहेड में ही पढ़ा हुआ है। एलोकेशन बेसिस जो है,
जी। इंश्योरेंस क्या देख के होता है? इंश्योरेंस किसको देख के होता है? इंश्योरेंस याद आ रहा है? महंगी गाड़ी होगी तो ज्यादा इंश्योरेंस होगा, सस्ती मैदान होगी तो कोई ज्यादा इंश्योरेंस नहीं होगा। बीएमडब्ल्यू होगी, इसके छिनने के चांसेस ज्यादा है। मेरी बात समझ आ रही? सही है। ये एयर किस ईयर का पेपर है ये बताएं? स्प्रिंग 23 का करा रहा हूँ मैं सवाल, पिछली अटेम्प्ट में आया था ये भाई सवाल। पिछली अटेम्प्ट का ये मुश्किल तरीन सवाल था मेरे ख्याल से। बाकी सवाल इसके बहुत आसान थे, कुछ सवाल इसके इतने हलवा थे मैं आपको क्या बताऊं। अब ये वो टेक्निक है, जब आप एयरली पेपर करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार, ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर मुश्किल होता है। कोई एक आध सवाल मुश्किल आ भी जाए तो टेंशन की बात नहीं है। सही है ना? बाकी इसमें पेपर में बहुत सारी चीजें आसान थी, इसमें बहुत सारी चीजें आसान थी, इसमें ये लिमिटिंग फैक्टर का सवाल तो हलवा तरीन था यार। याद ही हमने किया भी था, स्प्रिंग 23 का किया है लास्ट में, डिसीजन मेकिंग वाला जो सवाल था लिमिटिंग फैक्टर वाला। और तो ये मैं वो करा रहा हूँ कुछ मुझसे, ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये स्टूडेंट की फरमाइश भी आई थी, कुछ स्टूडेंट पूछ भी रहे थे। बाकी सवाल तो मैंने ऑलमोस्ट करा दिए हैं कि ये रह गया था, ओवरहेड रह गया था, ये कर लेंगे फिर ओवरहेड भी देखेंगे। समझ आ रहा है सवाल? सवाल समझ आ रहा है? मुझे बताओ, जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ पल्ले पड़ रही हैं? हाँ, लॉजिकल लग रही हैं? चलो गुड। अच्छा चलो, क्रेडिट को क्वांटिटी परचेज से करेंगे, इंश्योरेंस को वैल्यू से करेंगे। इनवॉइस वैल्यूज, क्योंकि देखो जो महंगी महंगी गाड़ी होती है उसका ज्यादा इंश्योरेंस होता था ना यार। तो जरा जल्दी से एलोकेट कर दो, एलोकेशन तो मैं आती है, एलोकेशन आपको आती है यार, जल्दी से कर दो भाई। टोटल कितना बन रहा है केजी में? 132 प्लस 90 प्लस 50 इंटू 21,760, ठीक है ना? यही होगा। ऐसी होती थी एलोकेशन, ऐसी होती थी एलोकेशन। 132 डिवाइड बाई 272, 132 डिवाइड बाई 272, 132 डिवाइड बाई 272 इंटू 21,760। कितना आ रहा है? आंसर तो बताओ चंदा, आंसर तो बताओ। जल्दी जल्दी, शाबाश। मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, चलो मैं कर लेता हूँ। मैं भी कर लेता हूँ ताकि वेरीफाई हो जाए ना। ठीक है, 10560, थैंक यू। नहीं, गलत बता रहे हो अर्शिदात। हसीब का सही है, उसामा रईस का सही है, मेरा भी यही आ रहा है। अगला वाला ट्राई करो। ये रही वर्किंग, ये वर्किंग। 132 आउट ऑफ टोटल इंटू 21,760, फिर 132 की जगह डिवाइड कर दोगे अगले वाले में। 90,000। 7,200, थैंक यू हसीब। लाइव अटेंड करें, हम लोग लाइव अटेंड करें। और फिर इसके बाद कितना आ रहा है? 4,000। अच्छा, इसको भी निकाल लें, इंश्योरेंस को अमाउंट की बेस पे करेंगे, इंश्योरेंस को अमाउंट की बेस पे करेंगे। 126। ठीक है ना? 3,700, ये इंश्योरेंस ऐसे होगा, वैल्यू की बेस पे होगा। कितना आ रहा है इंश्योरेंस? पहले वाला इंश्योरेंस। 1584। 1296।
900। ठीक है। एलोकेशन कैसे होगी पहचाना, थोड़ा सा हमने जहन लगाया ना कि जब हम कोरियर करते हैं, हमजा फ्रेट का मतलब है लाने का किराया। तो फ्रेट का जो काम होता है वो वैल्यू बेस्ड नहीं होता ना, फ्रेट को तो हम ये कहते हैं पार्सल ले जाओ। हम किताब आपको कोरियर करते हैं, पूरे पाकिस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट जाती है हमारी किताब अलहमदिल्ला स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ कोरियर चार्जेस पे करने पड़ते हैं स्टूडेंट को। तो वो वैल्यू नहीं पूछता, हम तो कहेंगे वैल्यू तो जीरो है, स्टूडेंट को तो 1 रुपया नहीं देना। वो क्या देख के चार्ज करता है फ्रेट, वो क्या देख के चार्ज करेगा हमें कोरियर चार्जेस, वेट देख के। 1 kg का पार्सल है तो शायद कम रेट चार्ज करेगा, 2 kg का पार्सल होगा तो ज़्यादा करेगा। बीएफटी की किताब भारी होती है, 2 kg में जाएगी, 2 या 2.5 kg में। एमएसडू की किताब भारी होती है हमारी, कैफ की किताब थोड़ी सी हल्की होती है। मेरी बात समझ रहे हो हमजा। तो फ्रेट का ताल्लुक जो है वो वैल्यू से नहीं है, फ्रेट का ताल्लुक किससे हुआ, क्वांटिटी से हुआ ना। सही है ना, फ्रेट किराया, यही होता है ना फ्रेट, लाने का किराया इनवर्ड्स। ज्यादा क्वांटिटी होगी तो ज्यादा किराया लगेगा लाने में, ज्यादा बल्क होगा। मगर जो इंश्योरेंस होता है वो वैल्यू पे होता है। बीएमडब्ल्यू महंगी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, उसका इंश्योरेंस ज्यादा होगा। मैदान सस्ती गाड़ी है, उसका इंश्योरेंस कम होगा। क्या ख्याल है। अच्छा चलिए टोटल करें, ये इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया। टोटल अमाउंट कितना आ रहा है। थैंक यू शहजाद, थैंक यू 64944, थैंक यू शहजाद। थाउजेंड कॉमन लिया हुआ है हमने। 51696, थैंक यू शहजाद। एंड 3490। ठीक है हमजा, बिल्कुल अभी तुम यहाँ से कंटिन्यू कर लो। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसकी मैं रिकॉर्डिंग तो शेयर कर दूंगा, या तुम लोग रिकॉर्डिंग तो मैं शेयर कर देता हूँ, मगर यार तुम लोग बहुत कंजूसी का मुजाहरा करते हो और लोगों से शेयर नहीं करते हो रिकॉर्डिंग। इतनी मेहनत हो रही है इस पर, इतना काम हो रहा है, कोई टिकटॉक बना लेता है तो उस पर तो ठीक ठाक शेयरिंग हो जाती है। सही है, मगर इस पे यार पता नहीं क्यों। अब ये मैं वीडियो तो चलो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, मगर तुम लोग फिर शेयर भी कर देना अगर तुम लोगों को समझ आ रहा हो तो और लोगों से। चलो आगे करें। ठीक है, थैंक यू शहजाद। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 34,900। अब यार जरा जल्दी से, क्वांटिटी कितनी थी भाई, क्वांटिटी परचेज कितनी की थी, बस सवाल एंड होने वाला है, ज्यादा बचा नहीं है सवाल में कुछ। सवाल में अब कुछ बचा नहीं है, क्लरिकल काम था, मेन काम जो था ना मटेरियल का था और ये यूनिट्स निकालने का था, वो हमने कर लिया है। अब आगे काम करना बड़ा आसान हो जाएगा। जरा देखो क्वांटिटी परचेज कितनी थी भाई, 36, 20 एंड 8। चले कितनी आई। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने क्लोजिंग स्टॉक ले लिया गलती से, सॉरी। लाइव क्लास का फायदा ये है कि आइडेंटिफाई हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक ले लिया, ये क्वांटिटी परचेज लेनी है 132, 90 एंड 50। परचेज की क्वांटिटी वो लेनी है ना यार, ये सारी परचेज रिलेटेड कॉस्ट है, क्लोजिंग स्टॉक वाली कॉस्ट थोड़ी है ये। सही है, हाँ हसीब सही, चेक करना है यार चंदा। अच्छा ये 1000 कॉमन लिया हुआ है यहाँ पे, एक्चुअल कॉस्ट निकाल लो अब ये खाली रुपीज में निकाल लो, 1000 ले लेना यार। 6494 का 1000 लगा दो, 1000 लगा दो ताकि सही फिगर है। या ये भी कर सकते हो कि क्वांटिटी भी 1000 कॉमन ले लो। एक काम करो, क्वांटिटी भी 1000 कॉमन ले लो, क्वांटिटी भी 1000 कॉमन ले लो चलो। 492 आ गया। सही है, 574.4। ठीक है, 4920 नहीं आ रहा, 492 आ रहा है। हसीब, हसीब चेक कर लो, मैंने चेक कर लिया वैसे। 698। थैंक यू हमारे, थैंक यू शहजाद, थैंक यू, थैंक यू हसीब हुसैन। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा जी अब आ जाए जरा जल्दी से। मटेरियल हो गया, अब बस फाइनली कंक्लूड करने का टाइम आ गया हमारे पास। इसमें एक नॉर्मल कॉस्ट तो अभी आ जाएगी, फिर एनआरवी की एडजस्टमेंट है वो फिर हम देखते हैं।
सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था पेपर में। इस तरह के सवाल में मैं कहूँगा इसका बस जो जायज़ टाइम है वो लगाएं, इसमें ज़्यादा टाइम ना लगाएं। इजी मार्क्स निकालें। मैं समझता हूँ इस टाइम में भी हमने इजी मार्क्स अच्छे खासे निकाले, वही जो अप्रोच थी ना, क्योंकि ये सवाल आपको शायद घंटा लगा दे पेपर में और मार्क्स के सिर्फ 15 है। ठीक है ना, मार्क्स सिर्फ 15 है। तो ये पेपर में एडी पेपर करेंगे ना तो इससे आपको ये बहुत फायदा होगा। थैंक यू उसामा रईस। अच्छा अब आ जाओ जरा जल्दी से, क्या नाम है, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पे। तो कॉस्ट पे जाने से पहले मैं एक और बात भी करना चाहूंगा साथ साथ आपसे, ताकि आप परेशान ना हो। यार ओ ए आर निकाल लें, एक ओ ए आर होता था ओवरहेड्स का। ये क्वेश्चन में मैं कहूंगा पेपर में यार आखिर में करें, ये बस इसका टाइम जितना हो जाए ना उतना करके फिर आगे बढ़ जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये शायद आपका पेपर में घंटा ले जाएगा अगर कोई बहुत तरीके से करने बैठ गया। हाँ कोई अच्छी तैयारी के साथ जाएगा तो वो शायद फिर भी मुनासिब टाइम में निपटा दे, मगर एक एवरेज बच्चे के लिए मैं समझता हूँ पेपर में इस तरह का सवाल टैकल करना थोड़ा मुश्किल है। उस टाइम कॉन्स्टेंट के अंदर 15 मार्क का सवाल है, 27 मिनट में मुश्किल होगा ये करना। 27 मिनट में जितना हो गया, 30 मिनट जितना हो गया, मैं कहूँगा आप करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अगर आपने सही कर लिया ना इतना भी जितना मैंने अभी करा दिया तो आप रिस्पेक्टेबल मार्क उठा चुको। इवन तो मैं तो अभी पूरा कराऊंगा जाहिर सी बीइंग अ टीचर, मगर मैं वैसे बता रहा हूँ पेपर टेक्निक यार, इस तरह के सवालों में ये ना हो कि आप पेपर स्पॉइल कर दो, बाहर निकल के आपको गम हो कि यार ये मैंने खामा खाई में इसमें इतना टाइम लगाया, और फिर आपको गारंटी भी नहीं होगा इस तरह के सवाल में कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। 15 में से 15 तो नहीं आते, 12 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं। समझिए, तो थोड़ा सा ये वो चीजें जो आपको कॉल लेनी पड़ेगी पेपर में। सही है ना, ये एयरली पेपर जब आप करो, हर पेपर में आपको दो तीन एक दो सवाल ऐसे मिलेंगे जो आपको आपका टाइम जाया करेंगे। तो आपने उनको कैसे टैकल करना है, ये स्किल क्रिएट करेगा, आपका क्रिएट होगा इंशाल्लाह एयरली पेपर से, जो मैं अक्सर कह रहा हूँ आप लोगों से। अच्छा आगे बढ़ते हैं यार जल्दी से। क्या बात हुई थी, ओ का फॉर्मूला होता है बजटेड ओवरहेड्स। अच्छा बजटेड, नॉर्मली जो ओवरहेड निकलते हैं वो किस पे निकलते हैं, कौन सी बेसिस पे निकलते हैं नॉर्मली? नॉर्मली कुछ टाइम सेव होता है, मगर जरूरी नहीं है टाइम सेव हो। ओवर उसमें टाइम सेव हो गया था रेलिवेंट कॉस्टिंग, मगर बाकी लर्निंग का में भी टाइम थोड़ा लग गया था ज्यादा, इसमें तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है टाइम। मगर एक बात कर रहा हूँ, हाँ भाई ओआर का बेसिस क्या होता था, याद करें, ओवर एब्जॉर्प्शन रेट का बेस क्या होता था? हाँ याद आया किसी को? ज्यादातर जो बेस होता था, हमने अभी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में पढ़ा है, मशीन आर लेबर आर ज्यादा होता था। मशीन आर लेबर आर ज्यादा होता था, और यहाँ भी लेबर आर दिया हुआ है और कोई बेसिस भी नजर ही नहीं आ रहा। मशीन आर भी बेसिस नजर नहीं आ रहा, ज्यादातर मशीन आर लेबर आर होता था। अब इस सवाल में नहीं बताया हुआ, मैंने कहा ना सवाल बड़ा मिक्स है, बड़ा ऑलराउंडर सवाल है ये, देखने को इन्वेंट्री वैल्यूशन का सवाल है, मगर इसमें कौन से बच्चे खास हैं। तो ये जो ओवरहेड है इसकी बेसिस नहीं बताई, तो हमें ऐसा लग रहा है कि इसकी बेसिस पे आप लेबर ही ले लो यार, जो ज्यादा कॉमन होता है, जो ज्यादा कॉमन होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा लेबर आवर्स कितने हैं, लेबर आवर्स कितने हैं, लेबर आवर्स निकाल सकते हो आप? एक्स के कितने लेबर आवर्स थे, एक्स के कितने लेबर आवर्स थे, कहीं हमने लिखा था? 5। और वाई के कितने लेबर आवर्स थे? 3। वाई के 3 तो 5 इंटू यूनिट्स, इसके यूनिट्स कितने, 16,000 मेरे ख्याल से प्रोड्यूस हुए थे इसके यूनिट्स, तो 80,000 घंटे हो जाएंगे। हाँ और 3 इंटू इसके 14,000 यूनिट बने थे, याद करें, 42,000 घंटे हो जाएंगे। टोटल लेबर आवर्स आ गए। हाँ जी बात समझ आ रही है? तो रेट निकाल लें, क्या आ रहा है रेट, 122 आ रहा है। अच्छा नहीं, 122 तो घंटे आ रहे हैं। चलें जी डिवाइड करें, क्या आ रहा है रेट, एग्जैक्ट आ रहा है क्या? 13,320 डिवाइड बाई 122, 109.2। ठीक है जी बात समझ आई। अब यूनिट कॉस्ट निकालने जा रहे हैं हम फाइनली, फाइनली यूनिट कॉस्ट निकालने जा रहे हैं एक्स और वाई की। तो मटेरियल कितना लगेगा, मटेरियल यहाँ पे ए लगेगा, ए कितना लग रहा है, एक्स में मटेरियल ए कितना 6 kg लग रहा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 kg लग रहा था, और रेट हमने क्या निकाला 492, ऐसा ही है? 6 kg लग रहा था, ये कहीं लिखा हुआ है, ये रहा 6 kg।
और रेट 492 हमने अभी निकाला। दूसरा मटेरियल कितना लग रहा है? 5 kg और 3 kg, बी और सी में 574.4। कितना आ रहा है, जरा मल्टीप्लाई करें। जी 109.2 कैसे आया? ये आया ना, फॉर्मूला लगाया ना ओ यार का। हसीब कैलकुलेटर तुम सही यूज करो, तुम कैलकुलेटर सही यूज नहीं करो, तुम्हारी जब भी टाइपो एरर बहुत हो रहा है मेरे ख्याल से। ओवरहेड 1320 सवाल में दिया भाई ये रहा। और लेबर आवर्स अभी हमने निकाले, अभी तुम्हारे सामने निकाले ना लेबर आवर्स, 1,22,000। ये रहे लेबर आवर्स। नहीं, लड़के कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा। थैंक यू, क्या नाम है तुम्हारा? सही है, हाँ ये क्लियर हुआ तुम्हें भाई? चंदा, मुझे ओके तो करो अगर समझ आया है। 13320 नहीं है, 133,132,000 है ओवरहेड भाई। सवाल में देख लो, वो तो मैं नहीं सिखाऊंगा, देखते कैसे हैं, अल्लाह माफ। चंदा, 133,220 है। हाँ तो 133,220 कर लो। हाँ, सवाल ये तो यार तुम लोग खुद निकालो ना चंदा। 133,200,000। ठीक है। अच्छा अब जरा आ जाओ, मटेरियल कितना आ रही है? 492 इंटू दिस। ठीक है, कोई मसला नहीं है, नो इश्यूज। अभी बताएं जरा आप लोग, क्या मटेरियल बन रहा है हमारा? 2952 बन रहा है, सिद्धार्थ कह रहा है। सिद्धार्थ सही है, 2952, आगे बढ़े। थैंक यू सिद्धार्थ। ये मल्टीप्लाई किया कितना आ रहा है? 2872। थैंक यू सिद्धार्थ, सिद्धार्थ ने पहले ही वर्किंग निकाल ली। 20094। 5 hours at 300 per hour and 3 hours at 300 per hour। वन जीरो नाइन पॉइंट टू इंटू 5। ठीक है, थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू। 109.2 फिर इंटू 3। कितना कितना आ रहा है? 546। और दूसरा वाला 327.6, 328 कर लें। चलो बस टोटल कर लो यार, शाबाश। चलो जल्दी से टोटल कर लो, कितना आ रहा है? 4998। हम एग्जैक्ट फिगर पे काम करें, 1000 कॉमन नहीं लिया हमने। थैंक यू। 6194, बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच असीम। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है या कंफ्यूजन है तो पूछ ले भाई। किसी का कोई सवाल या कंफ्यूजन पूछ लीजिए। नोट कर लिया यहाँ तक? अब बस क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने का टाइम आ गया। नॉर्मल इन्वेंट्री हमारे हाथ में, ऐसा एनआरवी निकालनी है, बस गेम खत्म है। एनआरवी निकालनी है, गेम खत्म है, इसको नोट करें। चलिए बल्कि एनआरवी भी निकाल लेते हैं, फिर एक साथ नोट कर लिएगा। जी पूछे, कुछ क्वेश्चन है तो, किसी का कोई सवाल है कंफ्यूजन है, पूछे, बिल्कुल पूछे यार। पूछ लें, किसी का कोई सवाल है? कोई फिगर क्लियर नहीं हो, मटेरियल हमने पूरी इतनी मेहनत से निकाला, फेड को हमने एलोकेट किया, इंश्योरेंस को एलोकेट किया, फिर सिंपल ये काम तो आसान था, मटेरियल लेबर ओवरहेड वाला। डैमेज प्रोडक्ट पे बात करना है, बिल्कुल करेंगे। डैमेज प्रोडक्ट के बाद अगले ही मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, एनआरवी जो निकालूंगा मैं डैमेज प्रोडक्ट के लिए निकालूँ। कॉस्ट कितनी है? मार्कअप 25% है, याद आ रहा है? 1.25 से मल्टीप्लाई कर दें।
हाँ हाँ, नॉर्मल 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ रहा है? 6240, 4998, 6248, सॉरी, राउंड कर रहे हैं। 6247.5, 6248, चलो ठीक है, 6247.5 कर लो। और दूसरा क्या है? 7743, ठीक है, थैंक यू। अच्छा मुझे बताओ, कॉस्ट कितनी है? तो नॉर्मल हालात में एनआरवी बेहतर है या कॉस्ट बेहतर है नॉर्मल के लिए? कंफर्म कंफर्म। क्या मैं कह रहा हूँ, नॉर्मल इन्वेंट्री के लिए कॉस्ट ही बेहतर है, क्योंकि जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस हमने मल्टीप्लाई करके निकाली तो बड़ी ही आएगी। क्या मैं कहता हूँ, नॉर्मल प्रोडक्ट के लिए तो कॉस्ट ही बेहतर है, इस प्रोडक्ट के लिए तो कॉस्ट ही बेहतर है, क्या ख्याल है? जो नॉर्मल यूनिट्स हैं इनके लिए तो कॉस्ट ही बेहतर लग रही है मुझे, क्योंकि एनआरवी में तो सेलिंग प्राइस तो बहुत ज्यादा आ रही है। अभी सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो तो डैमेज के हैं, तो इसमें से माइनस कर दो सेलिंग प्राइस में से। अब जो मैं बात कर रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। रीवर्क कॉस्ट कह रहे हैं, रिपेयर कॉस्ट कह रहे हैं, दोनों की अलग अलग दी हुई है, कितनी कितनी दी हुई है? कितनी कितनी दी हुई है, चेक करें। बिल्कुल नॉर्मली एनआरवी ज्यादा आती है आम हालात में भी, वैसे भी 1500 और 800। 4747.5। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट हमारी है, तो डैमेज यूनिट के लिए क्या होगा? रेलेवेंट रेट फॉर डैमेज यूनिट क्या होगा? डैमेज यूनिट के लिए डैमेज की एनआरवी हमने निकाल ली, डैमेज की एनआरवी हमने निकाल ली, डैमेज की एनआरवी है ना भाई? तो मुझे जल्दी से बताएं, एक्स के लिए कौन बेहतर है, कॉस्ट बेहतर है एनआरवी बेहतर है? एक्स के लिए एनआरवी आ रही है 4747.5। सवाल खत्म होने जा रहा है बस यार, 4747.5। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डैमेज के लिए मुझे लग रहा है कि लोअर जो है ना वो एनआरवी है। मगर आप सॉरी, ये एक्स के लिए, वाई के लिए चेक करें, वाई के लिए, वाई के लिए भी एनआरवी कर दूं बेहतर, 6943 डन कर देते हैं, 6943 डन कर देते हैं वाई के लिए भी। क्या वाई के लिए भी एक्स ये एनआरवी डन कर दें क्या? नहीं 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 नहीं, वहां पे कॉस्ट लोअर है। बात समझ आइए, क्लियर है बात हमें? कोई सवाल है किसी का तो पूछ ले यार, किसी का कोई सवाल है या कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। ओके डन है, लॉक करें, फाइनल करें? खत्म करें कहानी? चलें, सवाल खत्म हो गया, सवाल खत्म हो गया भाई। ये ले सवाल एंड, सवाल खत्म हो गया। नॉर्मल इन्वेंट्री कितनी थी? नॉर्मल इन्वेंट्री कितनी थी? 4400 थी एक्स की। एक्स की नॉर्मल इन्वेंट्री आपने भी निकाल दी, 4400 थी, 4600 निकाल दी, उसमें 200 डैमेज था, 4400 नॉर्मल थी, 200 डैमेज थी। 4400 नॉर्मल है और 200 डैमेज है, और वाई की 400 डैमेज है, वाई की 400 डैमेज है, और 4600 नॉर्मल है। क्या रेट यूज करेंगे?
क्या रिड्यूस करेंगे जल्दी से बता दें, एक्स के लिए क्या रिड्यूस करेंगे, एक्स का नॉर्मल कितने पे वैल्यू होगा, एक्स का नॉर्मल कितने पे वैल्यू होगा, एक्स का नॉर्मल होगा 4998, यानी कि कॉस्ट पे एग्री करेंगे, एक्स का नॉर्मल जो है वो 4998 पे वैल्यू होगा। भाई ये बात समझ आ रही है, कॉस्ट पे वैल्यू होगा, कॉस्ट छोटा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, एनआरवी ज्यादा है, आम हालात में बात हो रही है, नॉर्मल की बात हो रही है, डैमेज की बात नहीं हो रही। और डैमेज जो 200 यूनिट है एक्स की बात हो रही है, एक्स का जो डैमेज है वो कितने पे होगा, एक्स का डैमेज होगा 4747.5, 4747.5। इसी तरह वाई का नॉर्मल रिकॉर्ड होगा कॉस्ट पे, वाई का नॉर्मल, और वाई का एनआरवी कितने पे रिकॉर्ड होगा, वो डैमेज वो भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। ये सवाल का समरी है, ये सवाल का समराइज वर्जन है, ये सवाल का नटशेल है, ये सवाल का डिलीवरेबल है, ये सवाल का एंड है। कुछ बात समझ आई आप? हाँ भाई, सवाल था, बिल्कुल था जी, काफी डिटेल्ड सवाल था, मार्क्स मेरे हिसाब से कम है इसके काफी, मगर अच्छी बात भी है ना कि खुदा ना खासा नुकसान भी होगा तो 15 से ज्यादा का नहीं होगा, अल्लाह माफ करे। 15 मार्क का सवाल तो ज्यादा लॉस कितना है, मैक्सिमम लॉस भी कितना है, 15 मार्क का ही होगा ना भाई। हर चीज में से पॉइंट निकालने की कोशिश करें, मगर खैर जोक्स अपार्ट ये पूरा सवाल मैंने आपको करा दिया है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट बड़ी काम की थी। समरी पॉइंट बनाना चाहें तो इसमें यूनिट्स निकालना काम का था, प्रोडक्शन यूनिट्स निकालना है इतना आसान नहीं था, केजी से रिवर्स वर्किंग करके पहले क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करके कंजप्शन निकालनी थी, और फिर यूनिट्स निकालने थे, वो थोड़ा चैलेंजिंग काम था, जो कुछ हद तक मैंने आपसे भी करवा लिया था वो तो। ठीक है ना, सही है, ये बात समझ आ रही है। फिर कॉस्ट निकालने में थोड़ी सी हमने वो मटेरियल की फिगर निकालने में एलोकेशन वगैरह करनी पड़ी, वो थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट था एग्जामिनर की तरफ से। वो मैंने कल उसकी रिकॉर्डिंग शेयर की है, हसीब जिम्बाब्वे लिमिटेड ना, तो तुम बात कर रहे हो, कल मैंने उसकी यूट्यूब की रिकॉर्डिंग शेयर की है, मैंने कल ही शेयर की है काफी सारे ग्रुप्स पे, देखो ना, मैं इसी तो कह रहा हूँ, इतना काम का क्वांटिकल आप लोगों के लिए शेयर हो रहा है कि बस वो देखो जरा, बड़ा अच्छा वो है 53910700। आई कैप के अंदर थोड़ा फर्क आएगा क्योंकि आई कैप ने शायद राउंड करके किया हुआ है काम। जिम्बाब्वे लिमिटेड की रिकॉर्डिंग मैंने शेयर कर दी है, काफी ग्रुप में शेयर की है कल मैंने, चेक कर लेना, काफी वो भी बहुत उधम सवाल था, 2 पार्ट में डिवाइड किया उसको मैंने। ठीक है जी, यहाँ पे किसी का कोई सवाल है या कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। ठीक है जी, बात समझ आ रही है, क्लियर है? अच्छा नोट कर लें आप जल्दी से यार, जाना ये एक सवाल कर, एक सवाल और कराऊंगा, ओवरहेड का सवाल भी कराना है, इसको नोट करें जल्दी से, ये नोट करना है, पहले ये नोट कर लें, ये तो नोट कर लिया था आई गेस मेरे ख्याल से आप लोगों ने। ये देख लें, इसको नोट करना है आपने, पहले ये विंडो नोट कर लें, फिर इसके बाद वाली विंडो नोट करिए, कोई सवाल है किसी का तो पूछ सकते हैं, लास्ट टाइम में इजी आया था बिल्कुल, तो अब मुश्किल आ सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होके जाइएगा। ये लास्ट स्क्रीन नोट करिए, ठीक है जी, चलें इसको रिकॉर्डिंग को यहीं तक रखते हैं, फिर अगला सवाल शुरू करेंगे। डन है ना, ये सवाल अच्छा खासा सवाल था, 15 मार्क के लिहाज से अच्छी वर्किंग कराई है, क्वालिटी सवाल था, इसीलिए मैंने वर्कशॉप के लिए रखा था इसको। हम अगला सवाल शुरू करते हैं, इसको नोट कर लें।